M3M फाउंडेशन हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू ब्लॉक में समग्र ग्रामीण विकास की दिशा में काम कर रहा है। उनकी प्रतिबद्धता न सिर्फ समुदाय के लिए काम करने की है, बल्कि समुदाय के साथ मिलकर काम करने की भी है। उनके सर्वोदय प्रोग्राम का मुख्य विचार यह है कि भारत के मजबूत नींव यानी बुनियाद भारत की तभी संभव है जब हम उस क्षेत्र और संस्कृति से जुड़े जमीनी समाधानों और विचारों को जगह दें। इसी दृष्टिकोण ने त्रिवेणी अवार्ड्स 2024 के विचार को जन्म दिया, जहां M3M फाउंडेशन ने फिक्की YFLO दिल्ली चैप्टर और अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ मिलकर ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठा मंच तैयार किया। यह मंच पूरे भारत के ग्रामीण उद्यमियों को उनकी पहलों को बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करेगा। भारत के जीवंत और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाते हुए ये पुरस्कार कृषि, रिन्यूएबल ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देते हैं। हम हेल्प कर रहे हैं SHG वुमेन्स की। सर्वोदय बुनियाद भारत की के इस एपिसोड में हम उद्यमियों के ऐसे समूह से मिलते हैं जो जमीनी स्तर से उठकर इनोवेटिव विचारों और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर देश को नई दिशा दे रहे हैं। आप सभी का त्रिवेणी अवार्ड्स 2024 में हार्दिक अभिनंदन। दीप प्रज्वलन का यह शुभ पल कभी न भुलाए जाने वाली यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा पुल जो ग्रामीण उद्यमियों को समाज, सरकार और बाजार से जोड़ता है। त्रिवेणी अवार्ड्स सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है जो ग्रामीण उद्यमियों को अपनी एलिवेटर पिच प्रस्तुत करने के लिए मंच देता है। यह मंच नेटवर्किंग, फंडिंग और मेंटरशिप के सशक्त संयोजन के माध्यम से इन उद्यमियों के लिए नए अवसरों के रास्ते खोलता है। Urban areas continue to dominate the startup landscape. We are increasingly witnessing the rise in the rural entrepreneurship. Startups in rural India, though fewer in number, are addressing the most pressing challenges at the grassroots level, such as agriculture, renewable energy, healthcare, skill development, and many more. Programs like Startup India and initiatives by institutions like NABARD's agribusiness incubation centers, they are empowering the rural entrepreneurs and helping them scale their solutions. In fact, rural startups have secured approximately $300 million in funding, and this is a testament to the potential these ventures hold. Triveni is not just about identifying successful enterprises. It is about empowering startups with the support, resources, and networks they need to scale and make a meaningful impact. त्रिवेणी अवार्ड्स के लिए 200 से भी ज्यादा संगठनों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी, जो जमीनी स्तर पर मौजूद प्रभावी समाधानों का प्रमाण है। ये समाधान सतत कृषि पद्धतियों, सामाजिक सुधार, पारंपरिक कौशल की उन्नति और कई दूसरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। चुने गए प्रतिभागी पश्चिम बंगाल, लद्दाख, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से हैं। यह इस बात को दिखाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से आने वाली प्रतिभाओं को सहयोग देने के लिए एक समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण कितना जरूरी है। त्रिवेणी अवार्ड्स का ये मंच इन नवाचारों को न केवल पहचान देता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है। 24 पैसे जितना रिटर्न जो है कम्युनिटी को दिया है। हमने इसको सोचा था इस पूरे प्रोग्राम के लिए, तो समाज, सरकार और बाजार, ये ऐसी त्रिवेणी है जिसके बगैर कोई भी सफलता संभव नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो समाज को साथ लेकर काम कर रहे हैं, दूर दूर के गांव के अंदर किसानों के साथ कोई काम कर रहा है, कोई वीवर्स के साथ काम कर रहा है, कोई महिलाओं के साथ में, अलग किसानों के साथ में काम कर रहा है, तो कैसे उनको सपोर्ट करते हुए कोई अपने व्यवसाय को बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो सरकारी माध्यमों से या सरकारी स्कीमों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हमने कोशिश करी कि भारत के हर राज्य से कुछ ऐसे सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को सेलेक्ट किया जाए। तो हमने वो किया
और उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को अब हमने यहाँ आज बुलाया है, जिनको हम आगे सोच रहे हैं कि हम उनको तैयार करें कि कैसे वो अपने लिए ग्रांट या फंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास वो काम अच्छा करते हैं, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन वो उस तरीके से मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते कि फ़ंड कैसे रेज़ किया जाए। तो आज का ये जो कार्यक्रम है वो एक तरीके से लोगों को बताने के लिए कि अच्छी पिचेस कैसे होती हैं, कैसे मार्केट से अपने लिए फ़ंड रेज़ करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। समाज और बाजार के साथ सरकार के इस तालमेल का प्रतीक इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ कुमार शाह उपस्थित रहे। वहीं मुख्य वक्तव्य पूर्व विशेष सचिव कैबिनेट सचिवालय राजीव सिन्हा द्वारा दिया गया, जिन्होंने सरकार के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उनका संदेश ये स्पष्ट करता है कि सरकारी भागीदारी के बिना ऐसे नवाचारी प्रयासों को सही दिशा में ले जाना संभव नहीं है। The market opportunity for social entrepreneurship in India is expected to grow to $8 billion by 2025, underlining the huge potential for scaling impact-driven businesses. This is where opportunities lie. त्रिवेणी अवार्ड्स 2024 में 10 फाइनलिस्ट ने अपने नवाचारी विचारों को एक 9 सदस्यीय विशिष्ट जूरी के सामने प्रस्तुत किया। इन विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के विचारों का मूल्यांकन कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। भारत भर के उद्यमियों ने अपने अनुभव इस मंच से प्रस्तुत किए। इनमें एक अनुभव था 36 साल की महिमा बंसल और उनकी टीम का, जिन्होंने केले के तनों के उपयोग को एक नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश का शहर कुशीनगर, जो केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है, महिमा ने अपनी प्रस्तुति में दिखाया कि केले के तनों के कचरे को इको फ्रेंडली टेबल मैट्स में बदला जा सकता है। यह नवाचार न केवल कृषि कचरे का एक बढ़िया समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि सतत उत्पादों के निर्माण और आजीविका के नए अवसर रचने का भी एक बढ़िया उदाहरण है। ये एक्सट्रैक्ट कर रही है बनाना फाइबर। ये बनाना फाइबर मशीन है जो हमने अपने यूनिट में लगा रखी है। 10 से 15 मशीन्स ऑलरेडी हैं हमारे पास अभी। उससे ये फिर उसके बाद कोम्बिंग होती है। जब बनाना फाइबर्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी कोम्बिंग होती है उसको ब्रेड करने के लिए, उसको गूंथने के लिए। ये बनाना फाइबर्स को गूंथ के यहाँ सब चोटी बना रही है एंड ये यहाँ पर रग्स बन रहे हैं एंड ये बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन के। एंड लास्ट प्रोडक्ट जो हम अमेजन पे भी हैं और हम अलग अलग तरीके से बेचते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट्स आते हैं, दे लुक सो ब्यूटीफुल ऑन ग्राउंड। और ये जो उसके छोटे छोटे जैसे सैनिटरी पैड्स रखा है, टेबल कोस्टर्स रखा है, रग्स रखा है, ये हमारी विमेन सब बना रही हैं। हमारा जो काम है, जैसे मैंने आपको बताया, बनाना स्टेम्स को हम लोग रीयूज़ करते हैं, जो कि फार्मर्स के लिए कंप्लीट वेस्ट था, जो कि इकोसिस्टम को भी, वहाँ के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा था। तो जो हमारा ये इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है, तो हम सरकार की इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि सरकार का जैसे नाबार्ड के प्रोग्राम्स होते हैं, सिडबी के प्रोग्राम्स होते हैं, गांव की महिलाओं की मदद करने के लिए, गांव के फार्मर्स को की मदद करने के लिए। तो हमारे इस इनिशिएटिव में हम महिलाओं के द्वारा काम करवाते हैं, उनको वेजेस, उनको सैलरीज देते हैं। गांव के जो फार्मर्स होते हैं उनसे हम जब बनाना के स्टेम लेते हैं तो उनको भी उसके रिटर्न में पैसे देते हैं। ये देखिए, किसी भी एक स्टार्टअप को ना कुछ फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास कुछ मशीनें हैं, तो अगर ऐसे फंड्स हमें मिले, हमें सपोर्ट मिले, तो हम और मशीन्स खरीदेंगे और लोग स्केल कर सकते हैं। त्रिवेणी 2024 में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे संगठनों ने गहरी छाप छोड़ी। उन्हीं में से एक संगठन था कृषि कला, जो मैसूर में संचालित होता है। 50 वर्षीय श्रीमती के नेतृत्व में ये पहल पारंपरिक लौकी को बर्तन और उच्च मूल्य वाले कला रूपों में बदलती है। श्रीमती जंगली लौकी की किस्मों को घरेलू स्तर पर विकसित करती है और महिलाओं को इस कला में प्रशिक्षित करती है। कृषि कला न केवल बढ़िया विकल्प देता है, बल्कि ग्रामीण आजीविका को सहयोग भी देता है। यह स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मजबूत माध्यम भी है। तो दरअसल लौकी वह पहली पीढ़ी का बर्तन था जो हम लकड़ी और पत्थर से पहले इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये दुनिया की पहली घरेलू चीज थी।
तो अब हम इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। और देखिए, लौकी के साथ हम पारंपरिक किस्मों के संरक्षण में लगे हुए हैं। तो सहज समृद्धता एकमात्र संगठन है। हमारे पास कई किस्म हैं। उदाहरण के लिए धान की 800 किस्में हैं, रागी, इसलिए हम संरक्षण में लगे हैं। लौकी की बात करें तो हमारे पास ये पारंपरिक किस्में हैं जो बहुत बड़ी और लंबी होती हैं, लेकिन इनके बड़े आकार की वजह से इन्हें बाजार में ज्यादातर नजरअंदाज किया जाता है। ये उगाई नहीं जाती हैं और हर बेल 20 से 50 फल देती है। तो हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगली पीढ़ी को यह परंपरा कैसे सौंपेंगे? मुझे नहीं पता कि इसका रूप क्या होगा। शायद ये खाद्य रूप में हो या शिल्प रूप में। हम चाहते हैं कि यह लौकी इस दुनिया में बनी रहे, इसलिए हम इनका मूल्यवर्धन करना चाहते हैं। हम इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक और बढ़िया प्रस्तुति लद्दाखी विमेन ट्रैवल कंपनी की थी, जो क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देती है। हम गांव में बड़े हुए। मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्याएं देखी हैं और शादी के बाद अपने परिवार में भी बहुत परेशानियां देखी, चाहे वो सास ससुर के साथ हो या पति की नशा करने की आदत। ऐसी कई परेशानियां देखी। तब मैंने सोचा कि आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। तो अगर औरतों के पास ऐसा कुछ हो, जैसे मेरा पेशा है गाइड का, मैं पर्यटकों को पहाड़ों में घुमाती हूँ, तो फिर मैंने लद्दाखी महिलाओं के लिए एक ट्रैवल कंपनी शुरू की, ताकि दूसरी महिलाओं को भी गाइड बनने के लिए प्रेरित कर सकूं। एक और चीज मैंने नोटिस की, जब मैं फ्रीलांस गाइड थी तो मैंने देखा कि लोग कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन आसपास के लोगों से कोई संबंध नहीं था। मैं ज्यादातर होम स्टे पर ध्यान दे रही हूँ, ताकि पर्यटकों को लद्दाखी संस्कृति के बारे में सीखने के लिए प्रेरित कर सकूं और साथ ही हम भी उनसे सीखें। इस सत्र में ऐसे प्रेरक विचार प्रस्तुत किए गए जो नवाचारी समस्या और समाधान को आजीविका निर्माण और सामुदायिक प्रभाव से जोड़ते हैं। इनमें रीजेनरेटिव और प्राकृतिक खेती, स्थानीय धान, गेहूं और विभिन्न मिलेट्स के बीजों को संरक्षित करने की पहल शामिल थी। इस सत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को खास तौर पर सामने लाया गया, जो बीज संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। यह प्रस्तुति राजस्थान के बूंदी से आई प्रेम समृद्धि फाउंडेशन चलाने वाले एक सामाजिक उद्यमी द्वारा दी गई थी। एक और प्रस्तुति जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया वह थी समावेशिता को बढ़ावा देने वाली प्रस्तुति, जिसमें अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन से जुड़े लोगों में LGBTQI+ समुदाय को शामिल किया गया, ताकि सुलभता और विविधता के लिए जगह निर्मित की जा सके और ट्रांसजेंडर वर्कफोर्स के लिए रोजगार के अवसर बनाए जा सके। ज्यूरी के सदस्यों ने ऐसे प्रश्न पूछे जिनका केंद्र उत्पादों के बाजार से जुड़ाव और सामाजिक उद्यमियों द्वारा इस पहलू पर किए गए विचारों पर था। उन्होंने यह भी जाना कि इन पहलों से समुदाय के लिए आजीविका कैसे पैदा हो रही है और यह सतत विकास के लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यूरी ने यह समझने की कोशिश की कि त्रिवेणी 2024 से प्राप्त फंड इन पहलों की वृद्धि और विस्तार में कैसे सहायक होगा। हम लोग का मेन मकसद जो है वो है पॉलिसी एडवोकेसी करना। वन ऑफ द मेजर नेटवर्किंग इवेंट्स, ये सब चीज़ें चलती हैं, बट हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ एंड स्पेशली विद द थिंक टैंक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो इससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती थी जहाँ पे हम इन तीन ट्राइपार्टाइट रिलेशन के अंदर हम तीनों को एक साथ लेके आते, समाज, सरकार और बाज़ार। अभी इस स्टार्टअप में वैसे बहुत सारे एज ग्रुप्स थे, बट मैंने जैसे देखा कि कोई अपने फादर अपने बेटे को साथ में लेके आए हैं, कोई लेडी अपने पार्टनर को साथ में लेके आए हैं, पैन इंडिया ये सब आए हैं। टू इवन विजुअलाइज समथिंग लाइक दैट कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो सकता है वेयर वी कैन डिस्कस व्हाट आर वी थिंकिंग। सो देयर वाज वन पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी तक सिर्फ 30 लोगों को इन्वॉल्व किया है, बट वी डिडंट स्टॉप देयर। वी डिडंट वांट देम टू हैव 200 पीपल एसोसिएटेड इन द एंटायर विलेज विद देम। हमने कहा ठीक है, 30 लोग हैं, आइडिया अच्छा है, हम आपको मेंटरशिप देंगे। सो इट डजंट स्टॉप एट ओनली फंडिंग देम and only those people who presented, it is not ending there. It's going to be an ongoing process. ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कोलैबोरेशन की ताकत पर और जानेंगे कि सामाजिक उद्यमिता में शहरी ग्रामीण अंतर को कैसे भरा जा सकता है।
त्रिवेणी अवार्ड्स 2024 जो राजधानी में M3M फाउंडेशन और फिक्की YFLO दिल्ली के सहयोग से आयोजित किए गए का विषय था समाज, सरकार और बाजार। इन अवार्ड्स के लिए 200 से ज्यादा संगठनों ने प्रविष्टियां भेजी। ये प्रविष्टियां टिकाऊ कृषि प्रथाओं, सामाजिक स्थानों, पारंपरिक प्रथाओं को उन्नत करने जैसे रोजमर्रा की चुनौतियों के समाधान के लिए मौजूद स्थानीय समाधानों की एक व्यापक झलक प्रस्तुत करती हैं। कुछ आपका पिछले सेगमेंट में 9 सदस्यीय जूरी के सामने 10 प्रेरणादायक कहानियां सामने आई। इन प्रेजेंटेशंस के बाद प्रश्न और उत्तर का माहौल बना, जिसमें जूरी ने बाजार संबंध, आजीविका निर्माण और सस्टेनेबिलिटी के प्रति उम्मीदवारों की गहरी सोच समझ को परखा। When I'm looking at a pitch, I know there are very clear, obvious pitches which can be about, what the particular impact of the organization is in terms of numbers. But behind all this, there is also the unintended aspect of many of these pitches, of these projects that people have undertaken. It is possible that a particular group might mainstream, deal with women or women's SHGs, and that might lead to mobility of women stepping out of their household for the first time, women breaking out of patriarchy, and many other things. Similarly, the struggle of the farmers. If somebody is talking in terms of how they are trying to create a better planet by creating an ecosystem which is, and against, not against, but which has a contra-intuitive to something like the chemical and the pesticides. So I think there are huge, large number of experiments taking place where people are thinking and exploring alternatives. इस आयोजन में बातचीत के लिए 2 पैनल बनाए गए, जिसमें उद्यमिता, नवाचार और शासन से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हुए। पहली चर्चा का विषय था सामाजिक नवाचार और SDG गोल्स को पाने में समाज, सरकार और बाजार के बीच सहयोग और मेल मिलाप की शक्ति। वहीं दूसरी चर्चा का केंद्र बिंदु था ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना और सामाजिक उद्यमिता में शहरी ग्रामीण अंतर को कम करना। इस बातचीत में यह बताया गया कि भारत को विकसित बनाने के लिए नवाचार बहुत जरूरी है। इसमें छोटे शहरों और गांव के सामाजिक उद्यमियों को मौके देने पर जोर दिया गया, ताकि आंचलिक स्थानीय ज्ञान और समस्याओं के समाधान की क्षमता को पहचान मिल सके। ये कोशिश करें कि महिलाओं की एसेट बिल्डिंग पे उसका फ़ायदा हो उसको, चाहे वो बकरी उसके नाम हो, चाहे वो एक मशीन उसके नाम हो, चाहे एक कार उसके नाम हो, चाहे घर उसके नाम हो, चाहे ज़मीन हो। तो हर औरत को अगर हम ये एनकरेज करें कि वो अपने नाम एसेट बनाए, पहली स्कूटर जो खरीदे अपने नाम पे खरीदे, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका कोई मुकाबला नहीं है। त्रिवेणी अवार्ड्स सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि साल भर चलने वाली पहल है। इसमें विजेता सामाजिक नवाचारियों को 1 साल तक विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंच और उनके समाधानों को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मदद दी जाएगी। इस कार्यक्रम में त्रिवेणी कंपेंडियम एक किताब का अनावरण भी किया गया। इस किताब में M3M फाउंडेशन द्वारा पिछले साल शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वंचित युवाओं के सशक्तिकरण और नए उद्यमियों को सहयोग देने के लिए किए गए कामों को दर्ज किया गया है। कार्यक्रम का समापन 3 विजेता संस्थाओं फार्मर ऑरा, कृषि कला और प्रेम समृद्धि फाउंडेशन की घोषणा के साथ हुआ। इन सभी को उनके बेहतरीन काम को आगे बढ़ाने के लिए 7 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। हमारा आइडिया था कि हमारे जो देसी बीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनको कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए और उसको कैसे बाजार में लाया जाए, वैसे उसको कैसे कंज्यूमर को उसके फ़ायदे दिखाया जाए और मीनवाइल फार्मर को भी कैसे समझाया जाए कि इसको उगाने से जो है आपका केमिकल कम यूज होगा और आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। ये हमारे लिए सीड फंडिंग का काम करेगा। हम लोग और ज़्यादा किसानों को ट्रेन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग गांव में कृषि सखी बनाते हैं। एक कृषि सखी 50 से 100 किसानों को कैटर करती है, तो हम एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और उसमें इस तरह की 100, 150 या 1000 कृषि सखियों को हम लोग जो है ट्रेन करेंगे। बहुत उत्साहित हूँ और थोड़ा नर्वस भी। इस पैसे कमाने वाले समाज में ग्रांट पाना आसान नहीं है और बिना इक्वालिटी के ग्रांट भी बहुत मायने रखता है।
जूरी को ग्रामीण समुदाय सशक्तिकरण के बारे में बहुत चिंता थी और यह हमारे काम को पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम जूरी के निर्णय का सम्मान करें। जब हम यहाँ आए थे, जब हमने यहाँ का फॉर्म भरा था, तो इनको पहले ही हमने लिख के दे दिया था ग्रांट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम केमिकल फ्री उत्पादन फसल का कर रहे हैं, उसका प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन मार्केट में जाने के लिए दूसरे लोगों से मुकाबला करने के लिए हमारी उस क्वालिटी की पैकेजिंग नहीं है। तो हमने इनको पहले ही बोला था हमको जो ग्रांट चाहिए वो पैकेजिंग के लिए और मार्केट करने के लिए, जो अपने प्रोडक्ट को ऑन द व्हील मार्केट में ले जा सकें। तो पहले से डिसाइडेड था हमारा। अब ये जो ग्रांट मिली है इसका सदुपयोग करेंगे उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए। इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 70% से ज्यादा सामाजिक उद्यमियों को शुरुआती फंड या अनुदान पाने में मुश्किल होती है, जिससे उनका विकास और काम का असर सीमित रह जाता है। त्रिवेणी अवार्ड्स इस चुनौती को हल करने की कोशिश है। ये M3M फाउंडेशन उसके साझेदारों और भारत के गांव, कस्बों और शहरों के लाखों सामाजिक उद्यमियों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है।